अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फजीता पार्सल्स। ये इनफैक्ट आप जो है वो रमज़ानों में भी बना सकते हैं, और जब आपको ऐसे छोटे मोटे स्नैक्स का दिल करता है तो उस वक्त भी आप इसे बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसे फ्राई कर लें तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1.5 पाव बोनलेस लिया है चिकन थाई पीस, और इतने छोटे छोटे से पीस करवा दिए हैं, मिन्स नहीं करना है। राइट, छोटे छोटे से पीस कर दिया। हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स, ग्रीन जो होता है हमारा कैप्सिकम, ये लिया है हाफ, इसे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दिया है। रेड बेल पेपर, मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है और अच्छा कलर में भी लगता है, ये भी हाफ लेके कट कर लिया है। एक मीडियम साइज का अनियन, इसे भी इस तरह से रफली सा कट किया है। मेजरिंग हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है मोज़रेला चीज़। हाफ टी स्पून सॉल्ट यूज़ करेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, 1 टीस्पून MSG यानी चाइनीज सॉल्ट, 1 टीस्पून भरकर लिया है फ्रेश जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट। तो ग्रीन चिली मैंने इसमें एक ही डाली है। हमें चाहिए होंगी समोसा की शीट्स, जो कि जितनी हमारी क्वांटिटी है उसके हिसाब से मैंने ली है, कुछ 1.5 पाव के करीब। मेजरिंग 5 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ यहीं पर ही ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और सॉल्ट। अच्छा, यही हमें जो है वो शीट्स को जॉइंट करने में भी काम आ जाएगा, और यही हमें जो है वो क्या कहते हैं डिप करने में भी, कोटिंग के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक ना ही बहुत रनी सी स्लरी रेडी करूंगी और ना ही बहुत थिक, तो वो मैं आपको उसी वक्त दिखा दूंगी। अभी मैंने अपने अंदाजे के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया, अभी और ऐड करूंगी। राइट, साथ में हमें चाहिए मेजरिंग 4 टेबल स्पून क्रीम लिया है, और मेजरिंग हाफ कप मैंने लिया है मायोनीज। तो बस अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ, और सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन में ये जो हमने सारी आपको सीजनिंग्स बताई हैं, इंक्लूडिंग जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, सबको ऐड कर देते हैं और एक अच्छा सा मिक्स देते हैं। डायरेक्टली चलते हैं स्टोव की तरफ, मतलब कोई लॉन्ग मैरिनेशन नहीं चाहिए। बस यहाँ इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि हर तरफ से परफेक्टली मसाला जो है वो हमारा हर बोटी के पीस पर लग जाए। पैन में मैंने जो है वो 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। साथ ही में अब जो ये हमने चिकन मैरिनेट किया था ये इसमें डालते हैं और इसे कंप्लीट कुक करते हैं, और बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, तकरीबन 4 मिनट लगेंगे या 5 मिनट। तो ज़रा सा इसे मीडियम फ्लेम पर हम कुक करते हैं। चिकन 5 मिनट्स हो गए, ये हमारा कुक हो चुका हुआ है, और बेल पेपर, कैप्सिकम और अनियन को ऐड करके हम इसे 2 to 3 मिनट्स के लिए, कोई हमें क्रंच को बिल्कुल उसके तबाह नहीं करना है, हम जो है वो 2 to 3 मिनट्स के लिए ही बस इसे स्टर करते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। ये देखिए 2 मिनट्स दे दिया है, बिल्कुल भूनना ज़्यादा नहीं है, क्रंच नहीं खराब करना है। स्टोव को करते हैं बंद, और यहाँ जो है वो हम ये सारा मिक्सचर जो है वो मैं इस स्ट्रेनर में डाल दूँगी और नीचे प्लेट रख दूँगी। इसके बाद मैं आपको शो करती हूँ कि कितना ज़्यादा ये आप मॉइस्चर रिलीज़ करेगा, और ठंडा भी जब तक हो जाएगा। 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, और ये आप प्लेट देख सकते हैं। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या है कि ये ऑयल और जो मॉइस्चर है साथ में मिक्स है, ये ट्रैवल करता है हमारी समोसा शीट्स के अंदर, और फिर क्या करता है, ट्रैवल करके अपना रास्ता जो बना लेता है ये, फिर ये हमारी शीट्स को बहुत तबाह कर देता है, और हमारी जो हमें एक्स्ट्रा क्रंच चाहिए होता है वो भी नहीं आता। और जब हम बाइट लेते हैं ना, तो उसमें भी ये होता है कि बड़ा ऑयल सा फील होता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ ये देखें, बिल्कुल अब ये फ्री हो चुका हुआ है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रीम ऐड कर देते हैं, मायोनीज ऐड कर देते हैं, और साथ ही में जो हमने मोज़रेला चीज़ ही लीजिएगा, इसमें चेडर नहीं डालेगा, क्योंकि देखें एक चेडर का होता है थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है, और ये होता है मोज़रेला थोड़ा सा हमारा रिबन कंसिस्टेंसी, अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा हमें लेस देता है। तो ये ज़रूरी है इसमें,
बाकी फिर अगर आपकी मर्ज़ी है, नहीं पसंद आता तो आप चीज़ मतलब वही चैडर यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन फिर वो ओवरऑल बहुत क्रीमी हो जाएगा। अच्छा सा मिक्स देते हैं और फिर आपको हम इसे समोसा की जो शीट्स हैं उसमें इसके पार्सल्स बनाना सिखाते हैं। तो हमने समोसा की शीट्स लिया है, एक को ऐसे रखा है, हमें इसका प्लस का साइन बनाना है। यहाँ में आप ये कहेंगे कि यहाँ पर हम क्यों लगा रहे हैं, हम हर स्टेप में इसे लगाएंगे क्योंकि वही चीज़ जो मॉइस्चर मैं नोटिस करती हूँ कि जो आ जाता है हमारे इस पार्सल्स में, वो नहीं चाहिए। तो वो क्यों नहीं चाहिए, इसीलिए हम ये इस तरीके से काम करते हैं। अब हम 1 टेबलस्पून भरकर ये वाला लेंगे और इसमें हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। बहुत ओवर भी नहीं फिल करेंगे, आप देख सकते हैं कितना बस मैं फिल कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत मोटे मोटे से भी हो जाएंगे जब हम इसे बाद में कोटिंग करेंगे। तो यहाँ लगाया, देन फिर दोबारा से, क्योंकि बिल्कुल अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा सा रफली ही दें, बस कोई वो नहीं है कि आपने पूरा प्रॉपर देना है कि स्टिक हो जाए ये प्रॉपरली। क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लगा देंगे। इस तरह के छोटे छोटे से ब्रशेस मिलते हैं हमारे स्टोर्स के ऊपर, तो वो आप ले लें, आपको काम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये लिया, इससे क्या होता है, एक अच्छा क्रस्ट भी रहता है और ये अंदर कोई चीज़ जो है वो मॉइस्चर इफ़ सपोज़ कि थोड़ा बहुत अगर है भी तो वो भी नहीं ट्रैवल करने देगा। इट्स रेडी। इस तरीके से सारे रेडी करती हूँ। फिर हम जो स्लरी हमने रेडी की है उसे थोड़ा सा अभी मैंने थिक रहने दिया था, फिर थोड़ा सा थिन कर लेंगे और इसमें डिप करके क्रम्स लगाएंगे और फ्राई करते हैं। अच्छा जी, मैंने कुछ रेडी कर लिए हैं, इसमें से एक हमने लिया, ये हमने स्लरी जो है वो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कैसी थिन सी है, बहुत थिक सी नहीं है। तो यहाँ लिया, इसे ब्रेड क्रम्स में डाला, थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से शेक करेंगे। आप चाहें तो बड़ी प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। और अब थोड़ा सा प्रेस करते हुए, ये देखें इस साइड पे अच्छे से लग चुके हुए हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम इसे कंप्लीट कोट कर देंगे। अच्छा, क्रम्स को मैंने भी फिर प्लेट में किया क्योंकि बोल में नहीं हो रहा था प्रॉपरली, तो ये आप देखें प्लेट्स में करने के बाद एक बार मैंने इसे फिर डिप कर दिया था ताकि जो है वो मेरा काम आसान हो जाए। तो इसे फिर बड़ी प्लेट में ही हम रखते हैं ताकि जो है वो आसानी से हमारा काम हो जाए। इस तरह से कंप्लीट कोट करते हैं सबको। और स्टोव पर ऑयल रख दिया है मैंने, तो अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें हम इस पार्सल को डालेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन शेड आएगा हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है, बस ओवरकुक नहीं करना है। यहाँ हम इसे निकालते हैं सीव में, और सबको हम सीव में, अभी मैंने 6 रेडी किए हैं इस वक्त, हमें यही खाने थे, इतने ही सीव में रेडी करते हैं और डिश आउट पर मिलते हैं। डिश आउट कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू ट्राई। यहाँ मैं आपको दिखाऊं इसकी लुक, ये देखिए क्रीमी और बहुत ही डिलिशियस सा लग रहा है ये। इसे करते हैं ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केचप के साथ। आउटर सरफेस क्रस्टी, डेफिनेटली ब्रेड क्रम्स है और काफ़ी अंदर से बहुत ही क्रीमी सा है, बहुत डिलिशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं आपको इसका ये अंदर का लुक दिखा दूँ, ये देखें ज़बरदस्त सा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।